आज दिल्ली होमगार्ड के वेलफेयर के अध्यक्ष साहब सिंह जी ने अभी जो प्रथम में अपना वक्तव्य दिया है, खासकर एक हम भी काफ़ी देख रहे हैं, राजस्थान के हम जवान हैं, राजस्थान के अंदर हमारा नियमन की जो कार्रवाई होती है वो 15 साल की है, लेकिन ये दिल्ली की होमगार्ड को पता नहीं क्या सरकार कर रही है, क्या यहाँ का डिपार्टमेंट कर रहा है। साल 2 साल 3 साल बच्चे बिल्ली वाला खेल कर रखा है, जवान क्या हो गया, रमतिया हो गया। अरे कुछ तो इसके बारे में विचार करो। अगर आपके पास में पॉलिसी नहीं है तो आपके पड़ोस के राज्य से ले लो। दिल्ली तो राजधानी है आपकी, दिल्ली के अंदर आप ये दे रहे हो संदेश, तो भारत की 6 लाख होमगार्ड क्या आपसे लेगी? उम्मीद कहाँ से लेंगे हम? आपके पड़ोस के राज्यों की 30-30 हज़ार की तनख्वाह हो गई है। 12 महीना के अंदर कहीं कहीं तो ड्यूटियाँ चल रही है, कहीं नहीं चल रही है, फिर भी वो अपने अधिकार को लेकर सच को काम कर रहे हैं। दिल्ली के होमगार्ड को कभी 2 साल के लिए मिलती है सदस्यता, कभी 3, फिर निकाले नहीं भर्ती, फिर ये खेल हो रहा है। ये किसी के साथ में रोजगार के नाम पे खेल ही हो रहा है, जैसा इन्होंने बताया। और हमने इनके डॉक्यूमेंट भी देखे, कई जवानों की पीड़ाओं के वीडियो भी हमने देखे। लेकिन ये दिल्ली के अंदर देख रहा हूँ, हमारे को तो कोई भी सरकार है, सरकारों से हमें सिर्फ एक ही आपसे प्रार्थना है कि ये खेल जो है आप अपने पड़ोसी राज्यों को देखते हुए बंद करें और इनको 58 साल की एक मुश्त नागरिकता और सदस्यता होमगार्ड की दी जाए। क्योंकि एक राजधानी होने के बावजूद इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो देश के अन्य राज्य जो है उनका तो शोषण है ही है। क्योंकि एक राजधानी जो है भारत की, उस राजधानी के जवानों का शोषण, भरपूर शोषण हो रहा है दिल्ली में, और हम लोग खुद देख रहे हैं। जबकि अन्य राज्य जो है फिर भी होमगार्ड जवानों के हित के लिए तत्पर खड़े हैं, 52 साल सेवाएं ले रहे हैं, उनके लिए हर कुछ किया जा रहा है, लेकिन राजधानी जो है हमारी जीरो हो रही है। इसलिए जय साथियों, मैं साहब सिंह दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष। साथियों, आज यहाँ वकील साहब के पास एक मीटिंग हुई थी जिसमें विभिन्न राज्यों के होमगार्ड जवान मतलब अधिकारी आए थे, जिसमें मीटिंग में यह क्लियर हुआ कि 27 सितंबर को इसका क्लियर मीटिंग करके इसका फैसला लिया जाएगा। साथियों, ये लड़ाई करीब 35 साल होने जा रही है। सन 90 से लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें गोपीचंद और बीके जैन, इसमें पब्लिक सर्वेंट भी घोषित हो गया था कैट से 91, 92, 90, 91 के बीच में। इस बीच में रामेश्वर दास पंजाब से थे, वो भी 91 में यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए थे, वो भी डिसमिस हो गए थे। लेकिन लड़ाई 90 से शुरुआत हुई और आज करीब 35 साल हो गई है, जिसमें सरकारों से, पत्राचारों से, धरने प्रदर्शन, भूख हड़ताल, यहाँ तक के लाठीचार्ज और पानी की बौछारें, और लंबे समय तक भूख हड़ताल रहने के बावजूद भी और धरने प्रदर्शन के बावजूद भी कोई सरकारों ने कुछ नहीं सुना। इसमें कैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैट और कैट से हाई कोर्ट, यानी कि 2 चक्कर लगे, तीसरा फिर चल रहा है। यानी कि करीब 34-35 साल से अभी तक ऑल इंडिया के होमगार्ड जवानों को न्याय नहीं मिला है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से मिला, जिसमें वो भी मिनिमम पुलिस पर्सनल के बराबर। जो अधिकार हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि जवान पुलिस पर्सनल की तरह ड्यूटी करते हैं तो उनको अधिकार भी उसी तरह का अधिकार और हथियार मिलना चाहिए। ना हमें अधिकार मिलता है, ना हथियार मिलता है, हमें कहीं भी मोर्चे भेज दिया जाता है जिससे हम मार खा के आ जाते हैं। जिन पुलिस के जवानों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं वो भी हमें भूल नज़र से देखते हैं कि तुम तो वॉलेंटियर हो, आज हो कल नहीं हो। पब्लिक में भी जाते हैं, चल चल होमगार्ड का जवान है, फिर आज से कल का भरोसा नहीं है। दिल्ली के अंदर तो सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो 60 साल तक का नियम है, लेकिन आज से कल का भरोसा नहीं है। 3 साल बॉम्बे अधिनियम 1947 की धारा 3 के अंतर्गत 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए, जिसमें 3 वर्ष नियुक्त करने के बाद हमारे दिल्ली के 10, 15, 20, 25, 30 साल तक सेवा देने के बाद 1/98/2001 के बीच में निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गया। अधिकार मांगा तो लठ मिला हक की जगह, लेकिन आखिरी दम तक जवान लड़ते रहे, जिसमें 98-2001 के बीच में 10,285 जवान निकाले। 95 से 2002 के बीच 17,505 जवान निकाल दिए गए, जो आज तक दर की ठोकर खा के वो भगवान को प्यारे हो गए या 60 साल से ऊपर हुए, लेकिन किसी भी सरकार ने कोई हमारी नहीं सुनी। यहाँ तक कि वो 2-2 चक्कर कोर्टों के मारने के बाद वहाँ भी हमारी वापसी नहीं हुई, और न किसी सरकार ने की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मार्च 2015 को जो ऑर्डर किया उसमें मिनिमम पुलिस पर्सनल के बराबर दिया, लेकिन हमारी वापसी फिर भी नहीं हुई। फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुई, उसके बाद फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से कैट गए, कैट से फिर हाई कोर्ट। अभी 27 सितंबर नियुक्त है, 27 सितंबर लगी हुई है, जिसमें हमारी सुनवाई होनी है। आगे जो भी होगा वो आगे बताया जाएगा। साथियों, गलती को क्षमा करें, लेकिन सभी राज्य मिलकर आएंगे तभी हमारा बेड़ा पार होगा, और ये भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है, यहीं से कुछ मिलेगा। 99% 1% सरकार करेंगी, लेकिन अपना पत्राचार या कोर्ट की कार्रवाई बरकरार जारी रहनी चाहिए। क्योंकि आज जो है बार बार, एक तो हमें पता ही नहीं किसी को, 8 लाख जवान, 7.5 लाख जवान, इतने जवान, तो पूरे भारतवर्ष के जो है 5,73,793 जवान है इस वक्त, जो इस वक्त सेवाओं पर तैनात हैं। तो ये प्रमुखता से अपनी बात जो है वो रखनी चाहिए। हमारे जवान बड़े होते हैं, 5,73,793 जवान, बहुत बड़ी नफरी है। हमें खुलकर एक बार सामने आना चाहिए पूरे देश के, क्योंकि हमारे ऊपर जो है शरेआम शोषण हो रहा है, जो देख कर देखा कर रहे हैं हम लोग खुद, तो इसका मतलब हम खुद जिम्मेवार हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर एक आदेश पारित किया गया है जिसमें होमगार्ड जवानों का जो रिन्यूअल है वो 15 साल
कंटिन्यू बढ़ा दिया। 15 साल बीच में कोई रिन्यूअल नहीं, कंटिन्यू 15 साल। और उनकी जो सेवा अवधि है उसको 55 वर्ष से बढ़ा करके 58 वर्ष कर दिया गया है। और कंटिन्यूटी में जब तक जवान 58 वर्ष का नहीं होता है, जब तक उसको सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। आपको आदेश की कॉपी चाहिए, मैं आपके आदेश की कॉपी आपको भिजवा दूंगा और आप उसको न्यायालय के अंदर लगाएं। और दिल्ली में भी जो होमगार्ड के जवान कार्यरत हैं उनको इस फैसले का लाभ दिलाएं। जय हिंद, जय भारत। आनंद प्रकाश। जैसा कि आनंद प्रकाश ये समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं और ये कंपनी कमांडर भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राजस्थान के अंदर। ये जो 15 साल हुआ है, चलो राजस्थान सरकार ने 15 साल तो किया, यहाँ तो 3 साल की जगह 2 साल, फिर 1 साल, फिर 6 महीने, 3 महीने, क्या मजाक बना रखा है दिल्ली होमगार्ड का? कितना बड़ा अन्याय है। तो जहाँ भारत की राजधानी होने के नाते इसको और चमका देना चाहिए था। आज से 30 साल 35 साल पहले जब हम वर्दी पहन के जाते थे, लोग ये कहते थे कि स्टेट का सिपाही और दिल्ली का होमगार्ड बराबर, स्टेट का सिपाही दिल्ली का होमगार्ड सिपाही से ज़्यादा है। लेकिन आज वो पट्टी पलीत कर रखी है कि नई भर्ती शुरू कर दी है। 10,200 जिस तरह से हमारे ऊपर अन्याय हुआ, 98-2000 के बीच में 10,285 जवानों को निकाला, अब फिर 8,500 होमगार्ड जवानों को निकालने की तैयारी चल रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी चाल है। हिमाचल राज्य में भी 58 साल तक कर दी है। हिमाचल में भी 58 साल है, हमारे यहाँ भी 60 साल दिखावा के लिए है, लेकिन 60 साल तक होने नहीं दे रहे। अब यहाँ पर फिर 10,285 की भर्ती की तैयारी कर दी गई है, और जो कि ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंद्र महाराज भी नाराज हो रहे हैं, उन्होंने भी आज बरसात कर दी। आज 20 तारीख को इनका फिजिकल होना था, तो सरकार से निवेदन करेंगे कि इस तरह से अन्याय न करें, नई भर्ती बंद करें और जैसे जवान ये हैं जो आपकी कम है वैकेंसी, उनको भरें। जय हिंद। साहब सिंह, दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष। जय हिंद।